यस माय क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विद अनदर वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर से हम फिनोल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज हमने अल्कोहल पार्ट ऑलरेडी ओवर कर दिया है। तो फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिनोल्स। और आज से हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स। तो लेट अस सी बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स। बच्चे, एक बार मेथड ऑफ प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, फिनोल्स आर नोन एज phenols are also known as carbolic acids। बच्चे, फिनोल्स को कार्बोलिक एसिड्स के नेम से भी जाना जाता है। कार्बोलिक एसिड्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द हाई एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स की हाई एसिडिटी के कारण, हाई एसिडिक नेचर के कारण इनको कार्बोलिक एसिड्स भी बोला जाता है। बिकॉज ऑफ देयर हाई एसिडिटी और हाई एसिडिक नेचर। ये क्वेश्चन भी बच्चों मैं आपको आगे जाकर करवाऊंगा, और ये क्वेश्चन है भी काफी इंपॉर्टेंट कि व्हाई फिनोल्स आर बेटर एसिड्स देन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स उतने अच्छे एसिड्स नहीं होते हैं जितने अच्छे एसिड्स फिनोल्स होते हैं। और ये एक PYQ भी है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो ये मैं आपको आगे जाकर करवाऊंगा जब सही स्टेज आएगी, ठीक है। बट आज हमने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन स्टार्ट करना है, तो उसके बारे में ही बात करते हैं। और फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो फिनोल्स को कार्बोलिक एसिड बोला जाता है, और सबसे पहले अर्लियर 19th सेंचुरी में फिनोल को आइसोलेट किया गया था फ्रॉम कोल टार। तो एट वेरी फर्स्ट, जब फर्स्ट ऑफ ऑल it was isolated, firstly phenol was isolated from coal tar। कोल टार से इसको आइसोलेट किया गया था सबसे पहले इन द अर्लियर 19th सेंचुरी कोल टार से इसको आइसोलेट किया था सबसे पहले। बट नाउ कमर्शियली अब जो फिनोल्स बनते हैं तो ये बेंजीन डेरिवेटिव्स से बनते हैं। तो कमर्शियली नाउ ए डेज on a commercial scale, phenols are obtained from benzene derivatives जैसे कि क्लोरोबेंजीन, डाइजोनियम साल्ट एक्सेट्रा। ठीक है बच्चे, इनसे हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स जो इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डॉस प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से करना। आप इसको करते हैं स्टार्ट। यस,
तो सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स बच्चे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, राइट नाउ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन दैट इज आल्सो नोन एज डॉज प्रोसेस। नेम्ड प्रोसेस है, याद रखना है आपने, डॉज प्रोसेस भी इसको बोला जाता है। तो इसकी पहले मैं थ्योरी करवा देता हूं, बाद में केमिकल रिएक्शन आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, या अगर मैं आपको बताऊं तो फिनोल्स आर मेड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय देयर एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। इस मेथड में क्या होता है बच्चे, क्लोरोबेंजीन का एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। क्लोरोबेंजीन का एल्केलाइन बेसिक मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। तो होता क्या है इस मेथड में, तो क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ, क्लोरोबेंजीन इज heated with 10% sodium hydroxide solution at, chlorobenzene is heated with 10% sodium hydroxide solution at 623 Kelvin temperature and under 320 atmospheres of pressure, 320 atmospheres of pressure, 320 atmospheres of pressure, and in the presence of a copper salt which act as कैटालिस्ट, विच एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन को हीट किया जाता है विद 10% सॉल्यूशन ऑफ एल्कली विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर रहता है 623 केल्विन, प्रेशर रहता है 320 एटमॉस्फियर्स। तो कॉपर साल्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और जो क्लोरोबेंजीन होती है वो फर्स्ट स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज कर जाती है। तो सबसे पहले इन द फर्स्ट स्टेप क्या होता है, द क्लोरोबेंजीन चेंजेस इनटू सोडियम फिनॉक्साइड। द क्लोरोबेंजीन इज changed into सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड में क्लोरोबेंजीन को चेंज कर दिया जाता है। अब हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, फर्स्ट स्टेप की केमिकल रिएक्शन देखते हैं, बाद में सेकंड स्टेप देखेंगे। तो थ्योरी मैंने लिख दी है फर्स्ट स्टेप की, अब हम फर्स्ट स्टेप की केमिकल रिएक्शन देखने जा रहे हैं बच्चों। यस बच्चे, तो व्हाट विल वी टेक, वी विल टेक क्लोरोबेंजीन। हम क्लोरोबेंजीन ले लेंगे और इसको हमने ट्रीट करना है 10% सॉल्यूशन ऑफ, इसको हमने हीट करना है विद 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। द टेम्परेचर शुड बी 623 केल्विन, प्रेशर शुड बी 320 एटमॉस्फियर्स प्रेशर, और इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर साल्ट। कॉपर साल्ट जो एज कैटालिस्ट काम करेगा उसकी प्रेजेंस में। तो ये क्लोरोबेंजीन किस में चेंज होती है, सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज होती है। तो इट विल चेंज इनटू सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, दैट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में क्या बनता है बच्चे, साथ में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड H2O, दिस इज द फॉर्मेशन। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है,
सेकंड स्टेप में ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है, इस सोडियम फिनॉक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो आपके पास फिनोल की फॉर्मेशन होती है। तो दो मेथड होते हैं, या तो आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर दो, या फिर आप इसको डिल्यूट HCl के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जिसको बोल देते हैं, या एसिडिफिकेशन बोल देते हैं, एसिडिफिकेशन ऑफ फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये भी एक मेथड रहता है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड स्टेप? अब सेकंड स्टेप की थ्योरी आप खुद लिख लीजिएगा, सेकंड स्टेप की थ्योरी बच्चे आप खुद लिख लीजिएगा। तो क्या होता है, वी विल टेक द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, वी विल टेक द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, और इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देना है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ sodium phenoxide is made to react with the carbon dioxide gas, so it will change into phenol, and there will be the formation of sodium carbonate Na2CO3, and there will be the formation of sodium carbonate। ठीक है बच्चे, तो ये प्रोसेस, ये मेथड रहता है। फर्स्ट स्टेज में क्लोरोबेंजीन का एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कौन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, कंडीशंस याद रखनी है। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जैसे सोडियम फिनॉक्साइड बना उसकी एक्वस सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देना है, फिनोल बन जाएगी। या सेकंड स्टेप में आप एक और स्टेप भी यूज कर सकते हो कि आपने क्या करना है, सोडियम जो फिनॉक्साइड बना ONA, इसकी आप क्या करवा दो, एसिडिफिकेशन करवा दो, मतलब इसको आप डिल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर लो, एक ही बात है। तो H यहां आ जाएगा, फिनोल बन जाएगा, और साथ में NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, और साथ में NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप ये रिएक्शन, तो सेकंड स्टेप में आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, एक्वस फिनॉक्साइड सॉल्यूशन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, या फिनॉक्साइड को हमने उसकी करवा देनी है एसिडिफिकेशन विद डिल्यूट HCl। तो सेकंड स्टेप आप कोई भी यूज कर सकते हो इन दोनों में। तो दैट वाज द फर्स्ट मेथड बच्चे ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, दैट इज कॉल्ड डॉज प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, डॉज प्रोसेस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डॉज प्रोसेस। और इसके बाद बच्चों हम सेकंड वीडियो में मिलेंगे अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल लेकर फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। वी विल मीट इन द सेकंड लेक्चर।